हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के वेडनेसडे के सास, बहू और सेंसेक्स की, और मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे एंजल वन से ओशो कृष्ण नजर आएंगे। ओशो हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूँ आपके पास। पहले हम तक रीच आउट करने के जो तमाम तरीके हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन्स पर है। प्लेट फ्लिप होगी तो ईमेल आईडी आएगा, और एल्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैशटैग किसी भी, मतलब ज़्यादातर तो ये एक्स पे ही होता है, अदरवाइज जहाँ पे भी हैशटैग सास, बहू और सेंसेक्स लिखिए, जैसी स्पेलिंग सामने लिखिए, उसके आगे अपनी क्वेरी रख दीजिए, या फिर हैशटैग आस्क आवाज़ लिखिए, अपनी क्वेरी रख दीजिए। हाँ, आप अपना नाम जरूर आप लोग कल से बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं, लेकिन कई में नाम ही स्पेसिफाइड, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि महिला की क्वेरी है, क्योंकि शो में सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज ही एंटरटेन कर सकता हूँ मैं, वो कंपल्शन है शो का। आप लोग डिटेल में थोड़ा सा लिखिएगा, एटलीस्ट नाम लिखिएगा तो टीम्स टच में आएंगी। कल से आज तक के बीच में थोड़ा सा लैग हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ गई हैं। आने वाले दिनों में आपसे कॉन्टैक्ट टीम कर रही होगी। ऑन द शो दिखा देते हैं, मतलब ओशो के साथ आप लोग की कौन कौन सी क्वेरीज जो आई हुई हैं उस पर डिस्कशन हो रहा होगा। एनटीपीसी ग्रीन, क्वेस्ट कॉर्प, इंडिया सीमेंट्स, टाटा मोटर्स, वरुण बेवरेजेस। प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी की जो स्टॉक्स हैं रडार पे आज वो आ जाएंगे। कोशिश होगी इनमें से ज़्यादा स्टॉक्स पे हम लोग इस शो में चर्चा कर लें। ओशो की निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे बातचीत होगी, और शो के एंड में एक बढ़िया सी पिक भी आएगी उनकी तरफ से। ओशो की पिक कह लीजिए, एंजल वन की पिक कह लीजिए, सास एसबीएस स्टॉक पिक के नाम से। लेकिन पहले जरा मार्केट्स लेकर आइएगा। दायरे में है, पर दायरा करते करते थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है। 2 दिन से मामला ठंडा पड़ रहा है। आज तो एक समय 26,100 के नीचे स्लिप हो गए, तो अभी भी उस लेवल के आसपास ही हैं। इम्पॉर्टेंट जोन्स हैं, हम 26 350 के ऊपर तक गए थे, वहाँ से अब हल्का मामला ठंडा पड़ रहा है। और एक्सीडेंट्स बड़े हो रहे हैं। अभी पिछले शो में यतिन प्रेजेंटेशन दे रहे थे सिप्ला की। एचडीएफसी बैंक तीसरा दिन हो गया है, मंडे सुबह को तो उसने क्वार्टर अपडेट दिया था बाजार खुलने के पहले, और वो तीनों दिन से दबाव गहराते ही चले जा रहा है। रोज 1.5%, 2 दिनों से 2,000 करोड़ रुपए की डिलीवरी मार्क हो रही है। आज शाम को देखते हैं क्या नंबर आता है, लेकिन एचडीएफसी बैंक दिक्कत में है। आज कल रिलायंस पेन में था, तो आज एटलीस्ट रिलायंस उभरा तो नहीं कहूँगा, रिलायंस एटलीस्ट वो पेन में नहीं है जिस तरह से कल था। आज भी संभल नहीं पाया है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो लार्जली एचडीएफसी बैंक जो पॉकेट सपोर्ट करनी है, जो इंडेक्स ले दे के मैनेज हो जा रहा है। आज फिर से एचडीएफसी बैंक के पेइंग का फायदा शायद क्लियरली वो पैसा उधर से उधर मूव हो रहा है, क्योंकि एक में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, एक में डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आईसीआईसी बैंक, ये 3rd डे हो गया आईसीआईसी बैंक सपोर्टिव है। आईटी सपोर्टिव है, बीच में गिरा था, उससे फिर अब वो उभरना शुरू हुआ है। आईटी सपोर्टिव है, और आज क्योंकि ज्वेलरी स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, टाइटन में परसेंटेज मूव तगड़े, इसलिए टाइटन भी आपको टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर के तौर पर दिख रहा है। ये मार्केट की मोटा मोटी तस्वीर है, लेकिन थोड़ी सी डिटोरिएटिंग सी ब्रेथ है, और वो 3 दिनों से चल रही है। आज खैर उतनी डिटोरिएटिंग नहीं है, फिर भी डिक्लाइंस के फेवर में ही जा रहा है बाजार, और इस समय वीकनेस धीरे धीरे अक्रॉस द बोर्ड बढ़ रही है। नज़र रखेंगे, लेकिन ओशो समझ लेते हैं करना क्या है। ओशो क्या करोगे आप? ये 3 दिन से जो मामला ठंडा पड़ रहा है, पहले 2 दिन तो ठीक है कह लेते आप, हाई से थोड़ा बहुत हल्के हो रहे हैं, अच्छी बात है। ये आज भी अच्छी ही बात है या कुछ मामला गड़बड़ाना शुरू हो रहा है? आप लोग की निफ्टी की रीडिंग क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून आशीष जी। सी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स तो बिल्कुल अगर हम देखें तो बहुत लैकलस्टर है। निफ्टी में एक बाइंग मोमेंटम या फिर फॉलो अप बाइंग मोमेंटम देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एंड जैसा आपने इनिशियली बताया कि हेवी वेट्स एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इनके वजह से प्रेशर बना हुआ है। आज सिप्ला ने काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिखाया है। सो मुझे लगता है ओवरऑल सेंटिमेंट मिक्स है। बट अगर हम टेक्निकल सेटअप देखें तो निफ्टी का टेक्निकल सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, अपने राइजिंग चैनल को काफी स्ट्रांगली सपोर्ट करके चल रहा है। सो मुझे लगता है 26,040, 26,050
स्पॉट लेवल्स पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। जब तक इसके ऊपर रहता है, एक बाइंग का ही अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। डिप्स पे बाई करें, करंट लेवल्स पे बाई करने की राय नहीं है। अगर 26,060 आता है स्पॉट पे तब बाई करने की राय है। एंड हायर लेवल्स पे 26,200 250 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, उसे अगर ब्रेक थ्रू करेगा तभी मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे सकता है। एल्स तब तक हमें ये चैनल में ही ट्रेड करना है, लोअर एंड पे, लोअर बैंड पे बाई करना है एंड हायर बैंड पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहना है। हो इंटरेस्टिंग। राइजिंग चैनल में ही है बाजार इस समय, तो उस चैनल की लिमिट्स को टेस्ट करे तो उस लेवल्स पे बाय और सेल करने के तरीके ढूंढिए। अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं ओशो। तो हमारे लिए ये बाय तो नहीं, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। आए नीचे अच्छी बात है, 26,060 बढ़िया जोन्स होंगे एंट्री पाने के। ऊपर 200-250 के आसपास मामला ठंडा पड़ता है। अगर तो उसके पार जा रहा है तो बात अलग है, नहीं तो उधर अपना मुनाफा बांधने का है। उस चैनल को इस तरह से प्ले कर लीजिए। निफ्टी बैंक 2 दिनों से थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने के बाद आज थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ 1/3% दबाव में, ठीक है। लेकिन ये है मार्केट्स की इस समय की स्थिति। सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं और कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। ओशो से एक एक करके बीच बीच में मैं भी सवाल पूछता रहूंगा जो हरकत वाले स्टॉक्स हैं। पहले जो क्वेरीज आ रही हैं, सबसे पहले पौंडीचेरी से सरिता जैन जी जुड़ती हुई। सरिता मैम, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? गुड आफ्टरनून सर, बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, अरे वाह। सरिता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला क्यूज कॉर्प पे है मेरा। 471 पे 105 थे, लेकिन उसके मुझे ब्लू स्प्रिंग और डिजिट हाई मिला था। हाँ, डिजिटाइड ना। हाँ, डिजिटाइड दोनों अपने हाई से 50% पे आ गए हैं। तो अब क्या करना चाहिए इन दोनों को? ये डीमर्जर हुआ था, भी रखना है कि नहीं? वो पता नहीं ओशो देख पाए, ज़्यादा समय तो हुआ नहीं है वो आए हुए बाजार में लिस्ट हुए। हाँ, क्वेस्ट कॉर्प का डीमर्जर हुआ था। डीमर्जर के बाद 2 एंटिटीज फॉर्म हुई थी, उनमें से एक डिजिटाइड सॉल्यूशंस था और एक ब्लू स्प्रिंग था। दोनों स्क्रीन पे ले डायरेक्टर साहब। और हाँ, जहाँ लिस्ट हुए तो उसके बाद से मामला ठंडा पड़ रहा है। तो आपके पास अब तीनों है, है ना? क्वेस्ट कॉर्प भी है और ये दोनों भी हैं। हाँ जी, अभी तक रखे हुए हैं। क्वेस्ट कॉर्प भी ठंडा ही पड़ रहा है। हाँ जी। अब मैं चेक नहीं कर रहा, आइडिया है कि आपको जब डीमर्जर से पहले क्वेस्ट कॉर्प अकेला कितने पे खड़ा हुआ था और ये तीनों जोड़ के कितने पे खड़े हुए हो आप? आपके तो पोर्टफोलियो में उस समय प्रॉफिट में था। नहीं, किस समय प्रॉफिट में था? जब डीमर्जर हुआ था तब मुझे प्रॉफिट था, लेकिन अब मुझे लॉस हो रहा है। ओशो, जिनके पास क्वेस्ट कॉर्प था, जिनके पास डीमर्जर एंटिटीज आई, उम्मीद थी कि वैल्यू अनलॉक होगी, हम पैसा कमाएंगे। अब मामला गड़बड़ा रहा है वहां से, अब हम नीचे ही हैं। तीनों को जोड़ने तो भी क्या करना चाहिए किसी को जो क्वेस्ट कॉर्प में है और इन एंटिटीज में है? ट्रेंड तो तीनों ही काउंटर्स के अगर देखें तो काफी वीक है, बिकॉज क्वेस्ट कॉर्प में अगर हम देखें इनिशियली इसका जो ब्रेकडाउन जोन था वो नियर अबाउट 290 के पास था एंड वहां से एक डिसाइसिव करेक्शन है। तो मुझे लगता है जब तक यहाँ पे टर्न अराउंड नहीं आता है काउंटर में, थोड़ा सा साइडवेज या फिर नेगेट करना चाहिए काउंटर को, बट ऑलरेडी पोजीशन होल्ड है। सो करंट लेवल्स पे एग्जिट की राय नहीं बनेगी, आप होल्ड करिए पोजीशन, बिकॉज अभी अपने सपोर्ट लेवल से टर्न अराउंड हो रहा है क्वेस्ट कॉर्प। तो मुझे लगता है 2005-2008 का जो जोन है ये सपोर्ट जोन है एंड हायर लेवल्स पे नियरली आपको 255 से 260 के रेंज में एक बार के लिए अपनी पोजीशन क्वेस्ट कॉर्प से एग्जिट करने की राय बनेगी। वहीं डिजिटाइड में देखें तो टेक्निकली ऑल्दो डेटा काफी कम है, बट ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। सो टेक्निकल वे में आपको राय रहेगी कि इस काउंटर से एग्जिट ले लीजिए। क्वेस्ट कॉर्प में थोड़ा बाउंस आता है 255 के आसपास, तब वहां पे एग्जिट करने की राय बनेगी। ये हो गया क्वेस्ट कॉर्प और उसके आर्म्स पे व्यू। अच्छा, ट्रेंड की बात करी तो ट्रेंड टाइटन में गजब का है। आज का चार्ट उठाइए टाइटन का, 4.5-5% अपने क्वार्टरली अपडेट पे दिन के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। खुलने के बाद से और तेजी बढ़ी है टाइटन की, अब तो 4300 पे आ गया है। और थोड़ा सा लंबा चार्ट उठाइएगा, 3 महीने का। साइलेंट मूवर, लास्ट क्वार्टर अपडेट के बाद से टाइटन बढ़िया तरीके से चुपचाप चलता चला गया और अब देखिए एकदम से और तेजी तूल पकड़ रही है। ओशो, भाभी के लिए कुछ लिया था आपने क्या?
अच्छा वेस्ट अ, नहीं भी लिया हो तो भी स्टॉक पे व्यू दे दो, पर भाभी सुन रही हो तो आप फंस जाओगे। हाँ, स्टॉक पे व्यू। ओवरऑल स्टॉक में व्यू पॉजिटिव है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया हुआ है। सो 3800 के पास से ब्रेकआउट है, जिस हिसाब का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। सो शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 4550 से 4600 के देखने को मिल सकते हैं। सो ट्रेंड टर्न अराउंड है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है काउंटर। 38 से 3900 के जोन में सपोर्ट लेवल्स हैं एंड 4550 से 4600 का पोटेंशियल टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ये कहानी है भाई साहब। और सब 400 चल रहा, सब 4000 चल रहा था अभी कुछ दिन पहले। मुझे याद पड़ता है गाबा सर ने कहा था पोजिशनली टाइटन, किसी बात पे मैंने उनसे सवाल पूछा था सुबह मुनाफे की तैयारी में। वो कह रहे थे धीरे धीरे 5000 जा रहा है। और भाई साहब पिछले कुछ दिनों में वो 4300 तो आ ही गया है। ओशो भी 4600 के टारगेट चार्ट पे देख रहे हैं। बढ़िया मूव्स बन रहे हैं टाइटन में। रखिए रडार पे इसको, बाकी सारे ज्वेलरी पेयर्स को। सोने के भाव इस तरह के होने के बावजूद इस तरह की ग्रोथ रिपोर्ट करना, हालांकि ये कह रहे हैं डिमांड तो पस्त थी, पर क्योंकि सोने की कीमतें बढ़ी हुई थी इसीलिए सेल्स अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, रेवेन्यू अच्छा दिख रहा है। पर डिमांड जस की तस रहना भी अपने आप में कमेंडेबल है, क्योंकि इतना महंगा सोना हो चुका है, उसके बावजूद अच्छे नंबर्स पोस्ट करते हुए सबके स्टॉक स्क्रीन्स पर हैं। थंगम ऑयल के अपडेट नहीं आया था। थंगम ऑयल तो मेरे ख्याल से चांदी चलने, ये चांदी का प्ले है। चांदी चलने से इनको बहुत इन्वेंट्री गेन्स होते हैं। खैर, बेंगलुरु से अनामिका श्रीवास्तव जी जुड़ती हुई। अनामिका मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछे मैम। Good afternoon, sir. मेरे पास precision wire precision wire. आई हैव कॉट यू ऑन द रॉन्ग लाइन। आप क्या पूछ रहे हो मैम, फिर से पूछो। मेरे पास precision wire के 1000 शेयर्स हैं at the rate of ₹96. प्रिसिजन वायर्स, लाइए जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। एट 96। अरे वाह, 260 पे चल रहा है। कब की खरीद है ये मैम? 1000 शेयर है मेरे पास। अरे वाह, पूछूं क्या? इज इट टाइम टू बुक प्रॉफिट या बने रहे, ऐसा पूछूं? हाँ, मेरा प्लान है, मैं इसको लॉन्ग होल्ड कर सकती हूँ राउंड अबाउट 2 to 3 years ऑल्सो, बट अभी एक्सपेक्ट करूँ या इसको होल्ड करूँ? गॉट इट। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बढ़िया रहा ये पिक आपके लिए। ओशो, क्या करना चाहिए? मुनाफा बांधें, पार्शियल बुकिंग करें, या मेरा 2-3 टाइम साल का होराइजन है, बने रहूं? स्ट्रॉन्ग काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रांगली मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में 220 का ब्रेकआउट आया था, उसे वापस से रीटेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी जोन में है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए काउंटर में। 270-75 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां से नियरली 70 पॉइंट्स के मूवमेंट हमें और देखने को मिल सकते हैं। सो टेक्निकली 350 का टारगेट है इसका शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल काउंटर में पोजीशन होल्ड रखने की सलाह करंट लेवल्स पे बनते हुए दिखाई देगी। परफेक्ट है। आपकी अगली क्वेरी के लिए अनामिका आता हूं आपके पास। पहले सुरेखा जी के पास जा रहा हूं, नवी मुंबई। सुरेखा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मैंने दालमिया भारत का मंडे को मुझे 2200 वाला कॉल ऑप्शन लिया था, रचना मैम ने दिया था, फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 50 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 35, एंड आई बॉट इट फॉर 40.55। 2200 का कॉल लिया था 40 Yes. पॉइंट समथिंग पे। ओके, यस, 40.55। हाँ, क्या करना चाहिए ओशो? दालमिया भारत का 2200 का कॉल लिया हुआ है, मामला आधा हो गया है लेने के बाद से, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। ठीक, काउंटर में अगर पोजिशनल ट्रेड रहता तो मैं बिल्कुल बोलता कि पोजीशन होल्ड करके रखिए, बट ऑप्शन लिया हुआ है तो मुझे लगता है इसमें मोमेंटम अब ब्रेक हो गया है। काउंटर नो डाउट अभी भी पॉजिटिव है, बट मोमेंटम स्ट्रांग नहीं रहा है इस काउंटर में। सो मेरी राय रहेगी कि आप अपने पोजीशंस को स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। स्पॉट लेवल्स पे मुझे लगता है 2100 के नीचे अगर जाता है तो आपको एक बार के लिए अपने पोजीशन एग्जिट कर लेने चाहिए। नो डाउट कैश में पोजीशन बनाने के लिए काउंटर काफी पॉजिटिव है, बट ऑप्शंस के लिए अभी राय नहीं बनेगी। तो आप 2100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए इन केस अगर मोमेंटम आता है, बिकॉज एक्सपायरी में अभी टाइम है, एंड अगर इन बिटवीन मोमेंटम आ जाता है तो एक बार के लिए अपने पोजीशंस को अप्रोक्सीमेटली बाइंग लेवल के आसपास एग्जिट करने की राय बनेगी। तो मतलब अगर कैश में 2100 के नीचे आ रहा है तो उस कॉल से एग्जिट कर जाऊं मैं, है ना ओशो?
यस। परफेक्ट है मैम। स्टॉक में दम तो है पर अपना मोमेंटम जो है वो खत्म हो गया है। तो स्टॉक अगर कोई होल्ड कर रहा था तो अच्छा काउंटर था। हम ऑप्शन में फंसे हुए हैं। आप लगाइए 2100 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस, देखते हैं अगर मोमेंटम पकड़ा, अदरवाइज वो अपने आप स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। गड़बड़ हो गया ये मोमेंटम इसका। सरिता मैम अगला सवाल। पीसी ग्रीन है मेरे पास 400 स्टॉक 100 पे, तो क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए और एवरेज आउट और ले सकती हूँ क्या इसमें मैं? एनटीपीसी ग्रीन 400 स्टॉक्स हैं 100 पे, तो आपकी खरीद के आसपास है। और सरिता मैम ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? हाँ जी। ओशो क्या करना चाहिए एनटीपीसी ग्रीन में भाई? टेक्निकली व्यू अभी थोड़ा देखें तो साइडवेज टू नेगेटिव है, बट मुझे लगता है जिस हिसाब से इसमें ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है नियरली 100 या 98 से 100 के जोन में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है काउंटर में। सो 98 के ऊपर जाता है तो आप काउंटर को और भी एवरेज कर सकते हैं और भी बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा पोजीशन है काउंटर, बट एक ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। करंट लेवल्स पे बाई ना करें, 98 99 के जोन पे आता है तो बाई करें। हायर लेवल्स में 125 से 130 तक के टारगेट हमें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। मतलब 120 130 तो बढ़िया टारगेट्स हैं। मीडियम टर्म मतलब आने वाले 6-12 महीने, ऐसा बोलूं? यस, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से वो 125 130 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे। अरे वाह, लीजिए सरिता मैम, बढ़िया टारगेट्स हैं आपके लिए, वो भी 6 महीने के टाइम होराइजन में। अनामिका जी अगला सवाल। मेरे पास 1500 शेयर्स है सुज़लॉन के एट द रेट ऑफ ₹39। मैं इसको 2 इयर्स तक होल्ड कर सकती हूँ, तो इस पॉइंट में मैं होल्ड करूँ या एग्जिट करूँ? ओशो भाई सुज़लॉन क्या करना चाहिए? बीच में तो बहुत अच्छे मूव्स बने थे इस काउंटर में। लॉन्ग टर्म वालों के लिए सुज़लॉन आज भी अट्रैक्टिव है क्या? आई एम श्योर आपके पास एंजल वन में भी खूब सुज़लॉन रिलेटेड क्वेरीज आती होंगी, रिटेल का फेवरेट है ये। यस, वॉल्यूम देखें तो सुज़लॉन में काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स भी देखने को मिलते हैं, एंड अगर हम अभी भी करंट लेवल्स पे देखें तो सपोर्ट के पास है। तो मुझे लगता है जो 47-48 रुपीज का सपोर्ट है वो इंटैक्ट है काउंटर में, एंड अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन के अंडर ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। नो डाउट अभी इसमें मोमेंटम नहीं है, बट मुझे लगता है 57-58 के ऊपर निकलते वापस से हमें बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकती है। तो वहां पे पोजीशन इवन और ऐड किया जा सकता है। सो 58 रुपीज के ऊपर अगर निकलता है तो पोजीशन ऐड करने की भी सलाह है। इन केस ऐड नहीं करना है तो पोजीशन में बने रहें। 47 रुपीज का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो उसके स्टॉप लॉस से अपने पोजीशन पे बरकरार रहें। पहला टारगेट है 60 का, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 65, वहां पे ब्रेकआउट हमें लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकता है। अब बढ़िया है, और बाकी अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। ओशो कॉन्फिडेंट है अच्छे पॉजिटिव साइड के मूव्स बनेंगे, आप रख सकते हो मैम। और 60-65 पे भी ओशो कह रहे हैं रिविजिट करने की जरूरत होगी उस समय जाके, देखते हैं तब का तब। अभी 47 के एसएल के साथ सुज़लॉन एनर्जी को होल्ड किया जाएगा। आज सब फोन पे क्यों डायरेक्टर साहब? लाइव के इश्यूज आ रहे हैं। मैंने नोएडा ऑर्डर टीज किया था, वो कनेक्ट हो नहीं पा रही, लाइन्स पैच नहीं हो पा रही। खैर सरिता मैम अगला सवाल। पास में इंडिया सीमेंट है 200 स्टॉक है 219 पे, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, इसे भी क्या और ले सकती हूँ मैं, और किस रेट पे लेना चाहिए? तभी तो सरिता मैम कह रही थी बहुत अच्छा चल रहा है पोर्टफोलियो, सारे स्टॉक्स बढ़िया कमा के दे रहे हैं। इंडिया सीमेंट ओशो क्या करना चाहिए? ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। ब्रेकआउट आया था काउंटर में नियरली 380 के आसपास, एंड वहां से बिल्कुल वर्टिकल रैली है। सो करंट लेवल्स पे और एवरेज करने की सलाह नहीं है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होता है, बिकॉज अगर हम देखें तो बिल्कुल वर्टिकल रैली है। मार्च के लो से नियर अबाउट 250 के जोन से 450 हो गया काउंटर। तो थोड़ा अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है वापस से हमें 400 या 380 के जोन पे मिलता है तो वहां पे बाई करें। पोजिशनल ट्रेड है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से बिल्कुल पोजीशन बनाए रखें। मुझे लगता है इसका जो पहला टारगेट है वो नियर अबाउट 475 480 का है, एंड उसे अगर ब्रेक थ्रू करता है तो अगेन हमारा वापस से व्यू बुलिश ही होते हुए नजर आएगा। बट करेंटली थोड़ा वेट करें, डिप आता है 400 के आसपास तो बाई करें। 475 के टारगेट्स इंटैक्ट हैं काउंटर में। चलिए इस नोट पर सरिता जी, अनामिका जी, सुरेखा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। ओशो बने हुए हमारे साथ। दो चीज़ें,
एक तो ओशो से वो एसबीएस स्टॉक पिक लेना है, और एक सिप्ला आज का एक्सीडेंट। हालांकि रीजंस हैं, वो उनकी एक लार्जेस्ट ड्रग यूएस में, उससे पॉसिबल रेवेन्यूज़ पे दिक्कत आएगी क्योंकि फॉर्म 483 ज़्यादा जारी होता हुआ उनके मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर पे। वो स्टॉक आज 4%, 4.5% दबाव के साथ है। चार्ट में समीकरण बैठ कैसे रहे सिप्ला पे ये समझ लेंगे, और एसबीएस स्टॉक पिक लेकर आते हैं। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है एसबीएस स्टॉक पिक का स्टिंग प्ले आउट करिए डायरेक्टर साहब। ओशो रेडार पे कौन सा स्टॉक भाई साहब? दो बाई के रिकमेंडेशन है मेरे। सबसे पहला जिसमें एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन बन रहा है वो है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में अगर देखिए तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन है, अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पॉजिटिवली टर्न अराउंड हो रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की राय है। 298 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 312 तक के पोजिशनल टारगेट्स जियो फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। एंड सेकेंड काउंटर जो मोमेंटम प्ले है वो है टाटा कंज्यूमर। बहुत दिनों के बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है काउंटर में। आज हायर लेवल से थोड़ा ठंडा होते हुए दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल इंटैक्ट, बुलिश इंटैक्ट इसमें बना हुआ है। आज शॉर्ट कवरिंग भी हुई है काउंटर में, तो मुझे लगता है आने वाले दिन में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट टर्न अराउंड हो सकते हैं। सो 1210 के आसपास बाई करने की राय है काउंटर में। 1185 के स्टॉप लॉस मेंटेन करने हैं एंड 1255 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। रोकना पड़ेगा क्योंकि ओशो ने एक चुन लिया स्टॉक जियो फाइनेंशियल। मुझे देना पड़ेगा डिस्क्लेमर। ओशो थैंक यू सो मच। सिप्ला पे बात नहीं हो पाएगी। डिस्क्लेमर ये है कि जियो फाइनेंशियल और सीएनबीसी आवाज़ के प्रमोटर्स सेम हैं, तो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन कर गया बातचीत सुन के तो किसी इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी कंसल्ट करिएगा। लेकिन ये दो बढ़िया से इस समय के एसबीएस स्टॉक पिक्स छोड़े जा रहा हूँ आपको केवाईसी की टीज के साथ। आज नो योर कंपनी में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ साहब से करेंगे उनके वो जो Q3 अपडेट्स आए थे, अच्छे Q3 अपडेट्स आए थे उस पर, और आगे के आउटलुक पर चर्चा। नमस्कार।